ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न तो क्योंकि पहले बात करने जा रहे हैं आपकी लव लाइफ की, तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है। ओके, सो ऐसा लगता है कि कोई एक लीप ऑफ फेथ ले नहीं पा रहा है, भरोसा नहीं कर पा रहा है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। बैक एंड फोर्थ ये चल रहा है कि हाँ क्या करें, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, या बार बार वो चीजें वापस आ रही हैं, पैटर्न रिपीट हो रहा है। कुछ कुछ ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, ये सिचुएशन बनी हुई है किसी के साथ, अगर आप डील कर कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? तो यू आर स्ट्रगलिंग, ऑफ कोर्स आप स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या बहस हो रही है, या विश्वास नहीं हो पा रहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कुछ ऐसा चल रहा है। ओके, बट डीप डाउन यू मिस दिस पर्सन, नॉस्टैल्जिया, या आप बीच बीच में पुरानी चीजें भी याद कर रहे हैं कि जो टाइम आपने स्पेंड किया इस पर्सन के साथ, एक दूसरे के साथ, तो वो भी आप याद कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आप लोगों के बीच में दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी इमोशनल, स्पिरिचुअल और एनीथिंग। कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपने एंड कर दिया हो, आप लोगों के बीच में कुछ, देयर इज लॉट इन साइड, इनके अंदर डीप डाउन बहुत कुछ चल रहा है जो आपको शायद हो सकता है बता नहीं रहे हैं। एंड दे आर वेरी मच गार्डेड राइट नाउ। उनको लगता है कि वो क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, व्हाट दे वांट। स्टक, स्टक एनर्जी है, या तो हो सकता है कि आपको स्टक रखना चाहते हैं। इंटेंशंस क्या है? टू जस्ट ले डाउन, टेक अ ब्रेक, साइलेंट, और कुछ बोलेंगे नहीं, ये चीज है। और या हो सकता है कि मनी बंद प्रे कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव क्या है इनका? अ न्यू बिगनिंग, वांटिंग अ न्यू बिगनिंग। बहुत बर्डन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, बहुत प्रेशर दिखाई दे रहा है। और या हो सकता है कि कोई नई शुरुआत करना चाह रहा हो विद लॉट ऑफ बर्डन ऑन देम सेल्स, या यूं ही उनकी लाइफ में मतलब कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, बहुत सारा बर्डन है, बट स्टिल जैसे कोई कोशिश करता है ना, वक्त देना कि ठीक है देखते हैं एक नई शुरुआत करके। सो आउटकम, अ ब्रेक थ्रू, अ कम्युनिकेशन। अब हो सकता है कि आगे चल के ये बात हो, आप लोगों में बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो। तो ये फ्यूचर में शायद हो सकता है आपके और आपके पार्टनर में ऐसा हो सकता है। ओके, नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मैरिज प्रपोजल, yes, a new offer, yes, I see a definitely a new love or new offer coming towards you। ये something मतलब कोई लॉन्ग टर्म हो सकता है, कि जैसे मैरिज, कमिटमेंट, लव, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। और बाकी सबके लिए हम बात कर चुके हैं कि इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू, ब्रेकिंग अ पैटर्न, कम्युनिकेशन। मतलब कुछ दिनों में आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट। करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो करियर में ये दिखाई दे रहा है दैट आपकी जो स्ट्रगल है वो ओवर होने वाली है। आपको कहा जा रहा है कि बिंदास होके आगे बढ़िए, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। और मुझे लगता है कि यस, आप थक चुके हैं, आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऑल्दो गिव अप नहीं कर रहे, बट थक चुके हैं। तो आपको कहा जा रहा है गिव अप मत कीजिए। द अपॉर्चुनिटी इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, कि जिस अपॉर्चुनिटी की आपको तलाश है वो हो सकता है कि बहुत नजदीक हो। आपको रिकग्निशन मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है, या चीजें पिकअप कर सकती हैं दोबारा। आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं, या आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर देती है कि आपको ये करना है, तो आप वो कीजिए, आप वो स्टेप्स लीजिए। आपको यही कहा जा रहा है, ठीक है? यही आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, यही गाइडेंस आ रही है। और उसको फॉलो कीजिए। आपको बेसिकली यू आर इंट्यूटिव पर्सन, और हो सकता है कि आप कुछ स्टेप्स ले भी रहे हो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कि आप अपने करियर को लेके कि कहाँ
कमी पेशी है या कहाँ क्या है, तो वो उस जगह आपको कुछ चेंजेस लाने के लिए कहा जा रहा है। ये डिवाइन का मैसेज है। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस, चाहे लव लाइफ हो या करियर हो, एक नई शुरुआत, आपके लिए गाइडेंस यही है। अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट, फोकस ऑन योरसेल्फ, ओके। इट इज ऑल्सो अबाउट फोकसिंग ऑन यू नो लाइक टारगेट, कि आपका टारगेट क्या है या आप क्या चाहते हैं। कीप द आई ऑन द प्राइस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हाँ ये चीज है कि आप अपने करियर में ये करना चाहते हैं, तो उस तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में है तो इट्स तो बेसिकली वो चीज है। तो हो सकता है आप कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं, और इट्स लाइक टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट, ये चीज हो सकती है। और इवन इट इज ऑल्सो अबाउट बीइंग रिसेप्टिव। अब बीइंग रिसेप्टिव का क्या मतलब है? यस, कि होपफुल रहना, पॉजिटिव रहना, एक्सेप्टेंस में, कि हाँ कि ये चीज आपके लिए वर्क कर सकती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या जनरल मैसेजेस आ रहे हैं। वर्किंग हार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक पुटिंग एफर्ट्स इन अ राइट डायरेक्शन, या इंटरनल वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि हाई प्रीस्टेस, मुझे लगता है कि आपकी, अगेन ये मैसेज आ रहा है दैट योर इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग, ओके। और आप शायद, हो सकता है आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अपनी दिल की आवाज को सुनना, इंट्यूशन को फॉलो करना, बिकॉज यही वो चीज है जो आपको सही तरफ गाइड करेगी, ओके। और इस हफ्ते मुझे लगता है आपको हो सकता है कोई डिसीजन लेना पड़े, सम सॉर्ट ऑफ अ डिसीजन, दिस वे और दैट वे, ये चीज हो सकती है। सो आपको कहा जा रहा है कि वट एवर इट इज, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर मन की आवाज को सुनिए। और शायद हो सकता है कि वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रही है, जो भी मतलब मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन करियर एंड इन रिलेशनशिप, ये आ सकती है। यस, अ न्यू बिगनिंग, अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, करियर, डिवाइन हेल्प, ये बेसिकली न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। ओके, तो आप खुद को स्टेबल कीजिए और खुद को ग्राउंडेड कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि कैसे बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉन। आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर इंटरेस्टिंग रीडिंग। टिल देन टेक केयर।